वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल सत्तार है और आप लोग मौजूद है इस वक्त मेरे YouTube चैनल पर। 2001 में पहाड़ों के अंदर छुपे उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने तोरा बोरा नाम का एक ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं आज। दिसंबर 2001 तक अमरीकी अफवाज और अमरीकी इंटेलिजेंस CIA को यह मालूम हो चुका था कि उसामा बिन लादेन तोरा बोरा की इन पहाड़ियों के अंदर मौजूद केव्स और टनल्स में अपने आप को लेकर पहुंच चुका है, अपने कुछ जंगजुओं के साथ इन पहाड़ियों में बना ले चुका है। ये इस वक्त तस्वीर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तोरा बोरा के वो पहाड़ हैं जिनके नीचे टनल्स और केव्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। और ये जो सारी की सारी केव्स है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन पहली बार नहीं गया था। इन केव्स के अंदर वो अपने आप को पहले भी एक बार वहां पर अपने आप को छुपा कर एक ऑपरेशन कर चुका था, उस वक्त जब रशिया के खिलाफ रशिया अफगान वार हो रही थी उस वक्त। और उस वक्त इन केव्स के अंदर उसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया था अमेरिका ने ही उसामा बिन लादेन को इन केव्स को आपस में कनेक्ट करने और इनको मजबूत करने के लिए पैसा भी दिया था, कुछ हेल्प भी प्रोवाइड की थी। उसामा बिन लादेन अब उन केव्स के अंदर जाकर छुपा बैठा था और अमेरिका को अब उसको यहाँ से निकालना था या फिर यहाँ पर ही मारना था। अमेरिकन इंटेलिजेंस और दूसरी अफवाज ने खास किस्म का मिस्टीरियस किस्म का एक ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया। असल में यहाँ पर एयर स्ट्राइक ही करना थी, लेकिन जमीन के रास्ते एक दस्ता भेजा गया अमेरिकी फौज का, जो डेल्टा फोर्स का एक 50 रुकनी दस्ता था। डेल्टा फोर्स बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटीज करती है। उनकी आप सीक्रेसी और प्राइवेसी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो डेल्टा फोर्स 2001 में ये जमीनी मिशन पर काम कर रही थी, उनकी जो प्राइवेसी है वो आज तक भी उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। यहाँ तक कि डेल्टा फोर्स का वो मेजर जो उस सारे की सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, उसने अपना एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू में उसने पूरा सर्जरी और डिफरेंट मेकअप्स के जरिए अपना चेहरा चेंज करके अपने आप को जाहिर किया और अपना नाम जो है वो एक फर्जी नाम डेल्टन फ्यूरी बताया। उसकी सारी की सारी डिटेल भी मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाता हूँ, जो उसने सारे की सारा इंटरव्यू दिया वो भी दिखाता हूँ। लेकिन आप पहले एक बैकग्राउंड जो स्टोरी है इसको समझ लीजिए कि 2001 के अंदर ये सारा का सारा काम इन्होंने स्टार्ट किया दिसंबर 2001 में। अब 6 दिसंबर तक इन्होंने सारा का सारा सेटअप कर लिया अपना कि हमने एक ज़मीनी फोर्स भेजनी है, वो जाकर उस पॉइंट को इंडिकेट करेगी जिस पॉइंट में मौजूद है उसामा बिन लादेन, और फिर वो एयर फोर्स से हेल्प लेगी और एयर फोर्स वहां जाकर एयर स्ट्राइक करेगी और यूं उसामा बिन लादेन को उसके इख्तिताम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब होता क्या है, हाँ एक बात यहां पर आप जहन में रखें कि ये जो जमीनी फोर्स जा रही थी, ये जो एक दस्ता जा रहा था डेल्टा फोर्स का, उसको अफगान जो नॉर्दर्न अलायंस थे, जो नॉर्दर्न अफगान जंगजू थे, उनकी मदद भी हासिल थी। सैकड़ों की तादाद में उनके साथ अफगानी फौजी भी मौजूद थे जो कि उनकी हेल्प कर रहे थे तोरा बोरा पहाड़ों तक जाने में। अब अफगानिस्तान के इस ऑपरेशन में जो डेल्टा फोर्स जो थी, जो उनके जो 50 के लगभग जो फौजी थे, वो अपनी वर्दी में नहीं जा रहे थे। उनकी जरा ये तस्वीर देखिए, उन्होंने अपने आप को अफगान जंगजू थे उनकी शक्ल में ढाल लिया था। उन्होंने दाढ़ियां भी रख ली हुई थी, उन जैसी चादर उस तरह की आप देख सकते हैं उन्होंने लपेटी हुई है, और उस तरह की उन्होंने टोपियां भी पहनी हुई है सर पर, ताकि डेल्टा फोर्स की जो प्राइवेसी है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए, उस पर ये लोग कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। ये वो मेजर है जो अपना नाम डेल्टन फ्यूरी बता रहा है, जो इस पूरी फोर्स को जो ग्राउंड पर जो जा रही थी अटैक करने, उस फोर्स को लीड कर रहा था ये। और ये जो शक्ल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसकी ओरिजिनल शक्ल नहीं है, और डेल्टन फ्यूरी भी इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये सारा तोरा बोरा ऑपरेशन समझाने से पहले मैं आपको ले चलूंगा गूगल मैप पर, आपको ज्योग्राफी समझाऊंगा कि तोरा बोरा की वो पहाड़ियां किस जगह पर मौजूद हैं, वो कौन सा अफगानिस्तान का इलाका है और उसके साथ वाला पाकिस्तान का कौन सा इलाका है, ये समझना जरूरी है। उसके बाद हम ऑपरेशन की तरफ आते हैं। तो चलिए, मैं जा चुका हूं अपने गूगल मैप पर, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। सो मैं पूरे एशिया बराआज़म से ऊपर से जूम करके अंदर की तरफ घुसता हूं ताकि आपको जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही तरीके से समझ आ सके। देखते आइएगा, ये जो रेड स्पॉट दिया हुआ है, ये तोरा बोरा के उन पहाड़ों पर, उन केव्स के ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है। पाकिस्तान को आप लोग देख सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान को देख सकते हैं। ये मैं माउस की मदद से आपकी हेल्प करता हूँ। ये वाइट लाइन आपको नजर आना दिखाई शुरू दे चुकी है, ये वो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ड्यूरेंट लाइन। और ये देखते आइएगा, पेशावर काबुल को आप नोट में रखें। ये देखें, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, ये पेशावर है और यहाँ से तोरखम, इधर तोरखम से रोड जाता है जलालाबाद और जलालाबाद से काबुल।
ये सारे का सारा आप वैली समझ लें। और इसके साउथ में आप देखें, जलालाबाद के साउथ में यहाँ पर आपको थोड़ा बोरा का यह इलाका नजर आ रहा है। और यहाँ पर बॉर्डर को अगर आप लोग देखें, पाकिस्तान का बॉर्डर एक चूंच नुमा शक्ल में अंदर घुस गया है अफगानिस्तान के इलाके में। और ये जो घुसने वाला जो इलाका है बॉर्डर का, इस बॉर्डर के ऊपर पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसको कोहे सफ़ेद कहा जाता है, वाइट माउंटेन रेंज कोहे सफ़ेद कहा जाता है। ये कोहे सफ़ेद की चोटियों के ऊपर से बॉर्डर गुजरता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। उसके अगर आप लोग देखें मगरिब में और नॉर्थ में ये अफगानिस्तान है, और साउथ में और मशरिक में ये पाकिस्तान का इलाका है। सो मैं मजीद जूम करता हूँ कोहे सफ़ेद की इन चोटियों पर। ये व्हाइट लाइन को आप देखते रहिए, ये वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में है। और ये सफ़ेद जो कलर आपको नज़र आ रहा है, ये बर्फ़ पड़ी हुई है उन पहाड़ों के ऊपर। पाकिस्तान का जो करीबी जो इलाका है पारा चिनार, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ये पारा चिनार का इलाका बिल्कुल वहाँ पे साथ लगता है, जो कि तोरा बोरा केव्स के बिल्कुल अपोजिट है साउथ पर। इस साइड पे ईस्ट है, मशरिक है। लेकिन अगर बॉर्डर की लोकेशन इस टाइप के बॉर्डर का जो ज्योग्राफिक यहाँ पर लोकेशन इस तरह की है कि यहाँ पर पाकिस्तान का इलाका साउथ पे पड़ रहा है, जनूब में, क्योंकि बॉर्डर एक चूंच नुमा शक्ल में अंदर की तरफ गया हुआ है पाकिस्तान वाली साइड से। सो मैं मजीद थोड़ा सा जूम करके आपको इसका 3D इमेज दिखा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ज़रा ये देखिए, आप लोग इन पहाड़ों को ज़रा देखिए। यहाँ पर आपको वाइट रेंज जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, बिल्कुल सीधा वाइट रेंज जो है इन्हीं के ऊपर ही बॉर्डर मौजूद है। मैं थोड़ा सा मजीद आपको जूम करके इन पहाड़ों को बिल्कुल क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये पीछे आपको वाइट रेंज बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। मैं एक बार फिर इसको 3D पे शिफ्ट करता हूँ। ये 2D से ये देखिए आप, ये माउंटेन्स जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये वो तोरा बोरा के पहाड़ हैं जिनके नीचे पूरा टनल्स का एक सिस्टम है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। और कहा जाता है कि 6 मील स्क्वायर, मतलब इनकी जो विड्थ है, इस साइड पे जो विड्थ है वो भी 6 मील है, और यूं जो लंबाई है इधर पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, ये भी 6 मील है। और यूं 6 स्क्वायर जो मील का इलाका है, 6 मुरब्बा मील का जो इलाका, इन पहाड़ों के नीचे सारी की सारी वो टनल्स और वो केव्स मौजूद हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो बहुत ही आप कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नेटवर्क है, जिनको उसामा बिन लादेन बड़े अच्छे अंदाज से उसको जानते थे। क्योंकि उसामा बिन लादेन ने तोरा बोरा केव्स के करीबी इलाके तोरा बोरा एक गाँव में उन्होंने यहाँ पर रिहाइश भी रखी थी। और उस वक्त पाकिस्तानी एंकर पर्सन जो है तजिया निगार हामिद मीर ने तोरा बोरा में जाकर उनका इंटरव्यू भी किया था, शायद आप लोगों में से किसी को यह पता हो। सो ये सारे के सारे इलाके को वो बखूबी जानता था। और अफगान जो वहाँ पर जो नेटिव्स लोग हैं उनके मुताबिक उसामा जब उधर रहा करता था तो अपने बेटों के साथ वो अक्सर इन पहाड़ों के ऊपर हाइक पर निकल जाया करता था। सो इन पहाड़ों के नीचे टनल्स को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। अब चलते हैं अपनी वीडियो और अपने उस मिशन जो मिशन डिस्कस कर रहे थे उसकी तरफ। तो ये डायग्राम है जिसको जो कि थोड़ा सा आपको ये डिनोट एरोज की मदद से ये जाहिर कर रही है कि कौन सा रास्ता था जहां पर डेल्टा फोर्स ने जिस रास्ते से आना था। अब बात करते हैं कि क्या डेट क्या थी, एग्जैक्ट डेट जो है वो बिल्कुल सारी की सारी एक डेट वहां पर मुझे किसी आर्टिकल में भी नहीं पता चली। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर सन 2001 को यहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग में डेल्टा फोर्स को तैनात कर दिया गया था। अब एक कमजोरी जो उसामा बिन लादेन की इस पूरे ऑपरेशन में थी और एक जो एडवांटेज मिला हुआ था डेल्टा फोर्स को, वो ये था कि उसामा बिन लादेन के पास जो रेडियो फोन था वो रेडियो फोन अनसिक्योर था, वो इजीली इंटरसेप्ट हो रहा था हर बार। CIA के लोगों से भी वो डेल्टा फोर्स के बंदे भी उसको आसानी से इंटरसेप्ट कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। और ये एडवांटेज मिला हुआ था अमेरिकन फौजियों को, और वो इस रास्ते से वो आसानी से लोकेट कर पा रही थी। यहाँ तक कि वो उसामा की बातों को भी समझ रहे थे कि जो बातें अपने जंगजू से कर रहा था। वो स्कूल की एक बिल्डिंग में उन्होंने अपने आप को, अपनी जो टीम थी उनको रखा, और 6 दिसंबर से आगे उन्होंने अपना जो ऑपरेशन था वो स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने पॉइंट इंडिकेट करना था, वो गार, वो केव, वो इंडिकेट करके देना थी एयरफोर्स को, अमेरिकन एयरफोर्स को, ताकि वो यहाँ आकर एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर सके। अब 9 दिसंबर 6 और 9 दिसंबर तक वो सारे का सारा प्रोसीजर समझते हैं। वो अफगान फौजों की, अफगान जो जंगजू थे, जो नॉर्थ लाइन्स थे, उनकी मदद लेते हैं। यहाँ पर उनको सपोर्ट किया था एक हजरत अली नामी एक बंदे ने, जो कि अपने आप को फील्ड कमांडर समझता था, जो सोवियत वार हुई थी उस वार के ज़माने का। उसकी शक्ल में तस्वीर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर ये जो टोपी में आप बंदा देख रहे हैं इस वक्त, ये वो बंदा, और साथ में देखें ब्लर किया हुआ है डेल्टा फोर्स के उस एहलकार को,
क्योंकि इनकी प्राइवेसी मैंने आपको कहा आज तक भी डिस्क्लोज नहीं हुई। तो ये वो बंदा था, और ये उसके साथ कहा जाता है कि एक और शख्स भी था जो जिसकी अली के साथ नहीं बनती थी। ये दोनों कमांडर थे एक किस्म के। ये पूरे के पूरे अफगान जो लोग थे, अफगान जो जंगजू थे, उनको इनकी सरबराही हासिल थी। अफगान फोर्सेस, अफगान जंगजू की मदद से ही डेल्टा फोर्स आगे बढ़ रही थी, क्योंकि डेल्टा फोर्स के जो एहलकार थे उनकी तादाद कम थी। सो फिर अब 9 दिसंबर तक ये जो डेल्टा फोर्स थी और जो अफगान जंगजू थे, इन्होंने पॉइंट बता दिया उसामा बिन लादेन का कि इस वक्त वो कौन सी पहाड़ी पर मौजूद है, पहाड़ी के अंदर कौन सी केव्स में। एग्जैक्ट इनको बिल्कुल तो सही तरीके से पता नहीं था, लेकिन इन्होंने कुछ बातों से अंदाजा लगा लिया। और 9 दिसंबर को अमेरिका की एयरफोर्स ने तकरीबन 15,000 पाउंड कहा जाता है, जो कि आर्टिकल्स ने लिखा है, वो देसी कटर नामी एक बॉम्ब जिसको उन्होंने यहां पर नेम दिया, वो गिराया गया 9 दिसंबर को। और इतना शदीद किस्म के वो धमाके थे कि एक किस्म का लगता था कि ये पहाड़ हिलकर रह गए हैं। और ये जो पारा चिनार और ये जो सारा व्हाइट रेंज के जो माउंटेन्स के ऊपर नीला आसमान हुआ करता था, वो एकदम के लिए ब्लैकिश धुएं से अटा हुआ और एक किस्म के आप कह लें कि काला स्याह पड़ गया था। इस किस्म का वहां पर धमाका किया था। उसकी तस्वीर एक मेरे पास मौजूद है जो कि उसी वक्त ही ली गई थी। ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कितनी शिद्दत का वो धमाका किया गया था। और फिर वहां उन केव्स के अंदर से निकलने वाले बाद में अलकायदा के जो जंगजू वहां पर थे, एक जंगजू ने फिर बाद में ये बताया कि जब वो धमाके उस वक्त किए गए थे तो नीचे एक किस्म का खौफ तारी हो गया था। लोगों का जिस्म जो था वो खुश्क होना पड़ गया था, वेपोराइज्ड होना शुरू हो गए थे बंदे, उसने बाद में बताया। सो 9 दिसंबर को ये अटैक करवा देते हैं वहां पर पहाड़ों के ऊपर, और सुर्खियां चलती हैं डिफरेंट दुनिया में बहुत सारे न्यूज चैनल पर कि उसामा की तलाश पहाड़ों के अंदर अभी तक जारी है। लेजर इस्तेमाल किया जा रहा था वहां पर, रेडियो सिग्नल्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, वो रेडियो सिग्नल जो उसामा बिन लादेन के रेडियो फोन से निकल रहे थे। अब सारे का सारा ऑपरेशन चल रहा था। अब 9 दिसंबर के बाद इनको अमेरिकन फौजों को नहीं था पता कि इस धमाके के अंदर, इस एक्सप्लोजन जो इस बारूद को हमने फेंका है पहाड़ों के ऊपर, उसामा इसमें मरा है या नहीं। ज्योग्राफी आपको समझ आ गई है सारी की सारी तोरा बोरा की। सो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो अब 9 दिसंबर से आगे 10 दिसंबर तक तकरीबन उन्होंने अफगान जो जंगजू थे जो काफी तादाद में वहां पर मौजूद थे इनकी हेल्प के लिए, उनको भेज देते हैं कि आप लोग जाएं वहां उन पहाड़ियों के अंदर जो केव्स हैं उनका कुछ मुआयना करें आप। सो अफगान जो जंगजू हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं तोरा बोरा की इन पहाड़ियों के ऊपर। ये रेड निशान आप देख रहे हैं जहां पर पहले स्ट्राइक हुआ था। सो वो जब जहां पर आते हैं तो उनको जो अमेरिकन फोर्सेस थी उन्होंने साथ में रूडिमेंट्री सैटेलाइट फोन भी देकर भेजा हुआ था। अब वो जो जंगजू यहाँ पर आते हैं जब इनका एक किस्म का मुआयना करने, तो इनको एक बार यहाँ पर सिग्नल मिलता है उसामा बिन लादेन का। ये बड़ी हैरानकुन बात थी जब फिर से उनको पता चलता है कि इतने बड़े अटैक के बाद भी उसामा अभी तक नहीं मरा, वो अभी तक भी जिंदा है। और वहां पर कहा जाता है कि जलाल नामी एक लड़का था अफगानिस्तान के उन जंगजुओं के पास, उसने बहुत आसानी के साथ ये पहचान लिया कि ये आवाज उसामा की है जो इस वक्त हमें इंटरसेप्ट होकर हमारा सैटेलाइट फोन हमें बता रहा है। तो उसामा की आवाज को एक बार फिर से सुन लिया गया कि वो अभी तक फिर जिंदा है। ये खबर जो अमेरिकन डेल्टा फोर्स का जो कमांडो था जिसका नाम डेल्टन फ्यूरी कहा जाता है, उसको फिर से भेजी गई। और उन्होंने फिर अपने जो ऊपर जो सेंट्रल कमांड थी वहां तक इनकी बात पहुंचाई कि उसामा अभी तक नहीं मरा, अभी मजीद ऑपरेशन की भी जरूरत है। अब ये 9 दिसंबर से आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या होता है, वो मजीद अपनी इस प्लानिंग में लग जाते हैं कि मजीद उसकी आवाज को सही तरीके से इंटरसेप्ट करके उसको जाकर वहां पर मार दिया जाए। अब यहां पर 12 दिसंबर की रात आती है। हाँ, एक बात यहां पर आप गौर में रखें, जहन में रखें कि ये रमजान का महीना चल रहा था और रात के वक्त जो जंगजू अफगान जंगजू थे वो अपना रोजा अफ्तार करने के लिए अपने घरों को शाम को चले जाते थे और रात को वो अमेरिकन फौजियों का साथ नहीं देते थे। सो एक रात वो मिस्टर जो डेल्टन फ्यूरी है जो मेजर था फौज का, वो बताता है अपने इंटरव्यू में कि जॉर्ज जो कि एक उनका CIA का ऑफिसर था, वो कमांडर हमारे रूम में आता है, वो हमें कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे उसामा को एग्जैक्ट लोकेशन पे मैंने उसके जो सिग्नल्स हैं उनको ले लिया है और मुझे वो गार तक पता चल गई, वो हमारे करीब गार है। सो हमें आज रात को ही उस पर अटैक कर देना चाहिए, वो जो गार है उसके ऊपर। सो डेल्टन फ्यूरी जो है वो कहता है कि मैंने ये सिग्नल आपने उस वक्त जो CIA का एहलकार जो उनको कमांड कर रहा था उसका नाम गैरी ब्रेंस्टन था।
डेल्टन फ्यूरी कहता है कि मैंने ये सारी की सारी बात गैरी ब्रैनस्टन को बताई कि हम आज रात ही, क्योंकि हमें उनकी लोकेशन बहुत अच्छे से मालूम हो चुकी है, हम आज रात जाकर उन पर अटैक करना चाहते हैं। गैरी ब्रैनस्टन ने उनको जाने से रोक दिया, क्योंकि गैरी ब्रैनस्टन के मुताबिक गारों के अंदर उसामा के साथ 700 से लेकर 1000 तक जंगजू मौजूद थे, जो कि इन 50 अमेरिकी फोर्सेस के जो बंदे थे बगैर अफगान जंगजुओं के, इन 50 को मार देंगे और यहाँ पर इनके जाने का, इस डेल्टा फोर्स के जाने का कोई वहाँ पर मकसद हमें हासिल नहीं होगा। सो वो इनको रोक देता है और वो कहता है कि आप सुबह तक का इंतजार करें, अफगान जंगजुओं के साथ आपने जाकर उन पर अटैक करना, उनकी जो लोकेशन आपको मिली है। अब सुबह होते ही सारे का सारा प्लान पलट जाता है। अफगान जो जंगजू थे उनका अलकायदा के साथ एक जंग बंदी का मुआहदा हो जाता है। वो अलकायदा के वही जंगजू जो कि गारों के अंदर मौजूद थे। अब एक जमान नामी एक बंदा जो उस वक्त हजरत अली नामी जो जंगजू बंदा था जो अफगान का था, उसका साथी एक जमान, उसका किसी किस्म का मुआहदा तय पाया और उसने कहा कि कुछ अल्जीरिया के कुछ लोग हैं इन केव्स के अंदर जो सरेंडर करना चाहते हैं। सो उन्होंने 12 घंटे का सीज फायर का हमसे मुतालबा किया है कि हम 12 घंटे के अंदर हम अपने हथियार डाल देंगे उसामा बिन लादेन समेत। सो अब ये सिचुएशन हो जाती है, लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, डेल्टन फ्यूरी कहता है कि मैं अपने पीछे फ़ोन करता हूँ, गैरी ब्रैनस्टन से कांटेक्ट करता है कि मुझे और फोर्स चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसने उन अफगान जंगजुओं के कहने के बाद भी उसने इसरार किया कि हम इन पर अटैक करेंगे, हमें उनकी जो लोकेशन मालूम हो चुकी है। जैसे ही वो ये बात करता है तो अफगान वो जो जंगजू थे वो बंदूकें तान लेते हैं इनकी डेल्टा फोर्स के बंदों के ऊपर कि आप सीज फायर को, हमारे सीज फायर को वायलेट करके उन पर अटैक नहीं करेंगे। अब इन हालात में फिर से वो गैरी ब्रैनस्टन को कॉल करता है, सेंट्रल कमांड से मजीद बंदे मंगवाता है कि हमें बंदे दें, हमें मजीद ग्राउंड फोर्सेस चाहिए। लेकिन पीछे से गैरी ब्रैनस्टन और उनकी सारी फोर्सेस को और सेंट्रल कमांड जो है वो इस जंगजू को, इन डेल्टा फोर्स को मजीद ग्राउंड फोर्सेस नहीं देते। और यहाँ पर जो मिस्टर डेल्टन फेरी अपने इंटरव्यू में बहुत इमोशनल होकर कहता है कि पता नहीं हमें वो क्यों फोर्सेस नहीं दी कि हमें मालूम था कि इस जगह से उसामा इस्केप कर जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे कहने पर भी फोर्सेस हमारी मदद को नहीं आई। अब ये 12 दिसंबर का वाक़या है। अब उसी दिन कहा जाता है कि कुछ अफगान जंगजुओं को एक गार के अंदर 50 बंदे जाते हुए दिखाई दिए और एक बंदा उनमें लंबी कद का था और उनको अंदाजा हुआ कि ये लंबी कद वाला जो बंदा है ये उसामा है। और फिर क्या हुआ, उस फोर्सेस ने वहां पर जो डेल्टा फोर्सेस की मौजूद थी उनने साथ वाले इलाकों से, कंधार, काबुल और जलालाबाद से सारी की सारी एयरफोर्स मंगवाकर उस इलाके पर शदीद किस्म की बमबारी, उस केव के ऊपर, वो जिस केव के अंदर जाते हुए दिखाई दिए थे वहां पर शदीद किस्म की बमबारी की। और ये 4 दिन बाद में फिर भी उसके आसपास की केव्स पर ये बमबारी चलती रही और ये समझा गया कि शायद अब तो ये खत्म हो गया है, अब तो उसामा जो है वो मर चुका होगा, इन केव्स को हमने खत्म कर दिया, इन केव्स को हमने ब्लॉक कर दिया है। सो 17 दिसंबर को ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, ये समझ करके उस केव्स के अंदर वो जो लंबी कद वाला बंदा था वो उसामा था। 17 को ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है, ये समझ करके वो मर चुका है। लेकिन 27 दिसंबर को एक वीडियो लीक होती है, एक वीडियो आप कह लें कि गर्दिश करती है उसामा की, जो 34 मिनट की वीडियो होती है और उसामा उसके अंदर 34 मिनट में अपने लेफ्ट हाथ को, अपने लेफ्ट कंधे को इस्तेमाल ही नहीं करते। उसके बाद 2004 में एक और वीडियो पैगाम अल जजीरा टीवी पर शाया होता है उसामा का, और फिर जो डेल्टन फ्यूरी है वो अपने इंटरव्यू में बताता है कि उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा वो जो मिशन था तोरा बोरा का वो नाकाम हो गया है, कि उसामा मरा नहीं है। वो जो 50 लोग थे गार के अंदर जाते हुए, शायद उनके अंदर उसामा मौजूद ही नहीं था। उसके बाद वो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद वो डेल्टन फ्यूरी बताता है कि हम ये समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान वाली साइड पर वो फरार होकर निकल गया है, लेकिन वो पाकिस्तान वाली साइड पर नहीं गया था। वो वहाँ पर साथ में एक गांव के अंदर उसने रिहाइश इख्तियार की। जो अलकायदा के जो लोग मरे थे उसने उनकी वहाँ पर तदफीन भी की और वहाँ पर कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया, उसका इलाज भी किया और उसके ज़ख्मों की जो है इलाज उसके ज़ख्मों का किया और उनके बंदों को दफनाया, उनको खाना वगैरह दिया। उसके बाद कभी इन्हीं रास्तों से उसामा पाकिस्तान के अंदर इस्केप कर गया। तो ये डेल्टन फ्यूरी का, ये उसने अपनी सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाद में बताई। तो ये सारे का सारा वो एक किस्म की दास्तान थी, एक नाकाम किस्म का मिशन था। शायद आप में से कुछ लोग इससे भी अच्छी तरह से जानते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपके पास जो नॉलेज है इसको लेकर आप उसको कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।